आइए हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे भीमराव अंबेडकर का जीवनी। आज हम लोग का लेसन चालू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग का दूसरा वीडियो है हिंदी पर। 10th का हिंदी का आज दूसरा वीडियो है। बाबू श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है हमारे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कौन ना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कुछ भी बोल लो, सब तो अपना राज है, कुछ भी बोल दो, स्वतंत्र राज। ठीक है, आज हम लोग का पढ़ते हैं, चैप्टर चालू करते हैं। बाबू यह विडंबना की ही बात ना है। अरे बाबू भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं ना, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। बाबू आजकल जातिवाद की कमी है। अरे बाबू आज छोटा जात कभी बड़ा जात के आगे जा सकता है, और बड़ा जात के अंदर जा सकता है उसको घर के अंदर, और छोटका जात के दबैले रहता है। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं ना कि हमारे भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं ना, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बाबू आज भी बताओ भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, कब लिखे थे बुक? आज हम लोग का सुधारा है? कुछ सुधरा है? कुछ नहीं सुधरा है। और अभी भी हम लोग को सता रहा है, बड़ा जात वाला हम लोग के प्रति दबाव कर रहा है। हम लोग आजाद नहीं हुए स्वतंत्र रूप से। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर बोले कि इस युग में भी जातिवाद का कमी, पोषकों की कमी नहीं। पोषकों मतलब आदमी की कमी नहीं है। जातिवाद, दलित जात ऐसा चीज है ना, मत पूछिए। दलित जात, एससी एसटी के 12 जात कभी न चाहे कि हमको से आगे पहुँचे। वो दबेले चाहता है कि हमको नीचे नौकर बन रहा है, नौकर बने। वो कभी न चाहता कि हमको से आगे बढ़ जाए। हम तो आप लोग को पहले ही बोल सकें कि आप लोग का कोई नहीं चाहता है। अरे हम खुद हम ही नहीं चाहेंगे कोई हमको से आगे पहुँचे। अरे कोई हमको नहीं देना चाहेगा कि हमको से आगे पहुँचे। बाकी माँ को भी कहे कि हमको से आगे न पहुँचे। अरे माँ तो कब सब दिन कहे कि हमको से आगे पहुँचे, तभी आप बोल रहे हैं। अब इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं बाबू। और हम लोग भी छुआछूत पर बहुत विश्वास करते हैं। छोटा जात होकर भी छुआछूत पर बहुत विश्वास करते हैं। हाय डोम से छुआ गए, पूजा करे तो नहीं से छुआ गए, वो से छुआ गए, मुँह से छुआ गए, छुआछूत हुआ ना। ये बोल रहे हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है ना, और समर्थन का यह एक आधार कहा जाता है ना। समर्थन बाबू, समर्थन सहयोग तुम पढ़ रहे हैं बाबू, मैथ में हिंदी में सब कुछ समर्थन कुछ भी करो, समर्थन करो। ठीक है, समर्थन मतलब वही होगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। अरे बाबू बोल रहे हैं ना कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है ना कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। बाबू समर्थन का एक आधार यह भी कहता है। अरे समर्थन, जैसे हम समर्थन कर रहे हैं वो पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर हम समर्थन कर रहे हैं। तुम लोग पढ़े पर समर्थन कर रहा है, कोई जो काम करे वो समर्थन कर रहा है ना। कि आधुनिक समय क्या बोल रहा है, सभी समाज क्या हुआ? अरे जो समाज है ना, जाति समाज कभी ये जात बन सकता है जी, उसको में कम से कम 2 मिलना चाहिए। कोई मिला गोवार, देखिए जात पात का नाम नहीं लेवा के उसको आ जाता है। कोई के दुख लगता है हाँ जोड़ के करते हैं। देखिए जात तेली हो गया, कुछ भी हो जाए, हाँ कोई भी जात हो जाए, हम ना बोले जात लाम कोई के ना बोल रहे हैं, जात लाम मुझसे बोला गया सॉरी। ठीक है ना, कभी भी जात कई प्रकार के जात है। चंद्रवंशी हो गए हैं, अहीर हो गए हैं,
और कौन कौन है, साहू जी, सब मिलेंगे तब ना समाज में होगा, एगो समाज होगा। समाज हमको बनाना है तो हम चाहेंगे कि हमको समाज, हमको मान लो कोई जात है उसको हम समाज में बनावे ला चाहेंगे, बन जाए नहीं ना। और अकेले कोई नहीं, एक जात कुछ नहीं कर सकता है। समाज बनाना है तो कम से कम 3 गो समाज, 3 गो जात रहना चाहिए, 4 गो 5 गो, कोई को भी रहे, एक खाली एक से ज़्यादा रहना चाहिए। कैसे होता है कि एक परिवार, ये हम हैं, हमको से तो कोई अगर 2 हुआ ना तो एक ज़्यादा हुआ ना 2 गो, ठीक है ना। आवश्यक माना जाता। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अरे जाति प्रथा, हम लोग प्रथा पढ़ रहे हैं बाबू, जाति प्रथा क्या पढ़ रहे हैं, जाति प्रथा। प्रथा मतलब होता क्या समझ रही है, प्रार्थना, 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 प्रार्थना नहीं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। किसको में बुराई नहीं बाबू, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे तर्क के संबंध में पहली बात तो यही अपेक्षित है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ आवश्यकता, विभाजन के साथ साथ आवश्यकता जरूरी हो गई है बाबू। अब जात सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, सरकार भी चलता है जाते पर चलता है। सरकार भी सोचता है कि यार फलानवा कोची करते हैं, कोई भी चाहेगा अपना जात के सपोर्ट करेगा, अपना आदमी को सपोर्ट करता है। मान लो कि हम मुखिया में खड़े हुए हैं तो हमको परिवार हमको साथ देगा ना जी, ऐसा काम करो कि परिवार वाला भी साथ देवे, और ऐसा भी साथ काम करो ना कि परिवार वाला ही साथ देवे, और ऐसा भी काम ना करो कि परिवार वाला तुमको देखे उसको पहचाने भी ना, अब पहचाने से भी इनकार करे, ऐसा काम ना करो। और ऐसा काम करे परिवार वाला दूरों भी रहेगा ना कि हाँ वो हमारा बेटा है, और वही तुम बुराई काम करेगा और उससे हम ही काहे ना खुद रहे हैं, हमको माँ बाप पर वो हमारा बेटा ना होगा, वही गलती हमारा बेटा ना होगा वो, अब वही तुम अच्छा काम करो, हाँ ये हमारा बेटा होगा, गर्व से आके कहेंगे। तो वही से बढ़िया काम कीजिए। श्रम विभाजन नीचे ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में आसविक विभाजन नहीं करती है बाबू। परंतु 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 रुकिए, जैसे बाबू हम कुछ पढ़ा है, परंतु परंतु का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ मोड़ मुड़ेगा, कुछ मोड़ मिलेगा, हमको जाना है गया तो हमको मुकदुमपुर जरूर पार कर पड़ेगा मोड़, हमको जाना जहानाबाद अरवा मोड़ जरूर पार करेंगे, गया जाना था अरवा मोड़ जरूर पार करेंगे, गाड़ी उड़ी से जाएंगे तब परंतु मतलब ये हुआ श्रम विभाजन का अवस्था, क्या बोला अवस्था, अवस्था मतलब क्या हुआ, अवस्था मतलब यही हुआ ना कि तुम जो पढ़े के अवस्था, जैसे पढ़ा रहे तो पढ़ावे के अवस्था में भी हैं, तुम लोग पढ़े के अवस्था में, तुम लोग पढ़ेगा तो तुम लोग पढ़े के अवस्था में हो, जो काम करेगा वो व्यवस्था हो जाएगा। तो श्रम विभाजन श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में असभिक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है ना, अरे भारत की जाति प्रथा के तो अजीब है, बिहार तो भी अजीब है। नीतीश सरकार, मोदी सरकार के कौन कौन सरकार हैं, विकास कितना बढ़िया हो रहा है जब आप लोग को पता ही है, शिक्षा के प्रति क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ तो पता ही है आप लोग के है कि बिहार के कितना इज्जत मिलता है, बिहार बोर्ड का कोई इज्जत ना है, बिहार बोर्ड का इज्जत नहीं है, क्यों नहीं है, हम लोग का व्यवस्था सब ऐसा कर दिया, हम सब घोटाला कर कर के टीचर के पैसा काटता है, एक पैसा काटता है, टीचर सही नहीं लाता, सरकारी स्कूल कौन बर्बाद किया है जी, और प्राइवेट स्कूल कौन खुलवाया है, सरकार खुलवाया है,
क्यों खुलवाया है पता है? और प्राइवेट स्कूल क्यों चालू हुआ है पता है? सरकारी स्कूल में अगर प्राइवेट ये सब पढ़ाई मिले लगे तो प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा? अरे प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़े जाएगा जब सरकारी में वही पढ़ाई मिलने लगेगा? तब तो सरकार के चाहिए घूस, टैक्स। अब सरकारी को चुप देवे पड़ता है उसको, तो कहाँ देगा पढ़ाई वो? सरकार जैसे चाह जाए कि बिहार का स्टूडेंट आगे निकले सब स्टेट से, मतलब कुछ हो सकता है। अरे तो नीतीश को चाहिए, बुढ़ा गए हैं, बुढ़ाने का समय आ गया है। हम नेता की बात ना कुछ कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं जब बात है, जब बोल रहे हैं बुढ़ाने का समय है, कुछ भी हो जाएगा। थोड़ा छात्रा के ध्यान न देकर भी ध्यान थोड़ा छात्र के भी ध्यान दे दीजिए। छात्र मेहनत नहीं करता है, छात्र मेहनत नहीं करता, खाली छात्र ही मेहनत करती है। छात्र भी तो मेहनत करता है ना, दिन रात एक करके पढ़ता है, कितना पढ़ता है, थोड़ा ध्यान लेकर ही चला। नहीं कर, बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है बाबू। ऊंच नीच अरे ओकरा के खाना खाए में औसन जात, ओकरा के पानी पे में औसन जात है। जात पात न करना है। हमारे भीमराव अम्बेडकर का कहना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, जातिवाद पर विश्वास ना करना। जातिवाद क्या है? कुछ भी ना है, क्या लड़ाई का झगड़ा है बाबू। बड़ा जितना तुम डरेगा जो चीज़ से, वो तुमको भी और डराएगा। तुम जिसको से ज़्यादा डरेगा वो भी ज़्यादा तुमको डराएगा। इससे डट के सामना करो, समझा? जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अरे भारतीय ऐसा चीज़ है, भारतीय ऐसा देश है ना कि जाति बात लेके चलता है। और जाति बात लेके चलता है, और सबसे ज़्यादा गरीब भी है तो भारतीय में है। अरे कचरा कौन देखो, भारत ऐसा देश है ना कि गंगा नदी को हम लोग क्या मानते हैं? गंगा नदी, कोई नदी को हम लोग भगवान मानते हैं, और नदी में हम लोग कचरा डाल रहे हैं, नली के पानी दे रहे हैं, क्या क्या हम छोड़ रहे हैं। तो क्या भारत महान है? और जो देश नहीं मानता नदी के भगवान, वो देश की नदी जाके देखो। और देखना है तो वो देश की नदी जाके देखो, वो भी तो देश है। अरे भारतीय देश वो भी तो देश है, वहाँ भी तो आदमी रहता है, खाली भारतीय में रहता है। एक भगवान मानने वाला देश ही खराब हो गया तो दुनिया का लेना है। अब भारतीय में मिलेगा वो जातिवाद कि हम ये जाते हैं, हम वो जाते हैं। अब या कहूँ चल जा तो कोई जात ना, सब जाति एक है, एकता में ही बल है। अरे हम चाहेंगे कि पेज को हम फाड़ें, एगो पेज के हम इसको फाड़ना चाहेंगे तो फट जाएगा। अब इसको हम फाड़ना चाहेंगे तो फट जाएगा। और एकता में ही बल है, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। एक साथ रहेगा तुमको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। जाति प्रथा की यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है बाबू। श्रम रुचि मतलब क्या होता है? जैसे रुचि होता है हमारा ये चीज़ खाए का मन करते हैं, हमारा वो चीज़ खाए का मन करते हैं, तो रुचि ही हुआ। इच्छा, आदत नहीं हुआ, आदत नहीं हुई, रुचि। आदत हो गया कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़े का आदत लगल है, वो हो गया आदत। रुचि मतलब हमको मन कर रहा है, नहीं कहता है कि मैं भी सवाई खाए ला बहुत दिन, सवाई खाए का मन करते हो, तो रुचि हुआ ना, ठीक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है
कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। बाबू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग के यही कह रहे हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही कह रहे हैं बाबू, कुशल व्यक्ति, कुशल मतलब बाबू शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, सक्षम श्रमिक, श्रमिक मतलब मेहनत आदमी समाज में, श्रमिक भज समाज जिसे अपनी पेशा या कार्य का चुनाव। पेशा मतलब क्या होता है? पेशा जैसे पेशा होता है बाबू, पेशा हमको जैसे नाव चलावे के है, पेशा है हमको क्या है, हम राज मिस्त्री वाला, मजदूरा वाला है, पेशा हो गया। पेशा कार्य मतलब हो गया बाबू कोई काम करने वाला का चुनाव स्वयं करे, दूसरे पर आधारित ना करें कि हमको ये पढ़ना है। अरे आज सोचो तुम लोग कि हमको बनना है, अरे का है ना, हमको आज हमको छूना छत जा तो छुएंगे ना, कि कल तक छोड़ देंगे छुएला। हमको छुए को मने बोर्ड तो आज ना छुएंगे, हमको छुए को मने चाबी तो आज ना छुएंगे, कि छोड़ देंगे कल पर छोड़ देंगे। छुए दम ऐसा रखो कि हम छू लेबे। अरे सोच ऐसा रखो, अरे सोच ऐसा रखो कि हम पर्वत के चोटी छू देवे। अरे सोच ऐसा रखो कि पर्वत के चोटी छू देवे। अरे बाबू पर्वत के चोटी ना छुएंगे तो वहाँ तक तो चढ़ तो जाएंगे ना, अरे वहाँ तो चढ़ तो जाएंगे ना। मान लीजिए कि चोटी यहाँ है, हम लोग यहाँ पर तो चढ़ेंगे ना, थोड़ा नीचे तो रहेंगे ना। सोच ऐसा रखिए ऊंचा वाला। अभी से सोच रखिए कि हमको बनना है, दूसरा पढ़ना छोड़िए क्या, हाँ मम्मी कोची बनी, हाँ पापा कोची बनी ना। दम अपना दिल दिमाग से दम पढ़िए और अपने आप विचार कीजिए कि हमको यह बनना है, तब कुछ होगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बाबू अब बोल रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर कि माता पिता का गर्भाधारण में ही उस पेशा का आधार हो जाता है कि वो जाता है ये काम करेगा, ऐसा करेगा, दूसरा को सोचता है तुमको बारे में। ऐसा मौका ना दो कि दूसरा को तुमको बारे में सोचे, और तुम ऐसा काम करो कि दूसरा तुमको बारे में सोचे, तुमको बारे में सोचे और तुमको ना बनाने के लिए सोचे, दूसरा को तुमको बनाने के लिए ना सोचे। तुम चाहो कि हमको से दूसरा को सीखे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं और कब मिल लेंगे अगला वीडियो में। थोड़ा कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ी कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। इतना तक हो गया है, आगे चलेंगे इतना बच रहा है। आशीष रंजन में आप लोग का यहीं तक, मिलेंगे अगला वीडियो में। हिंदी का क्लास डेली चलेगा, कल से मैथ लेके चलेंगे, कल से मैथ और इंग्लिश व्याकरण लेकर चलेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, कोई गलती होता है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा।